हाल ही में खत्म होने वाले 10 पाकिस्तानी ड्रामा जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत व्यूज हासिल किए, लेकिन उनकी एंडिंग इतनी बुरी थी कि फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। आइए जानते हैं उनमें से पहला ड्रामा कौन सा है। पहला ड्रामा है तेरे बिन। ये ड्रामा पाकिस्तान की हिस्ट्री का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा। इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। यूमना जैदी और वहाज अली की केमिस्ट्री को बेइंतहा पसंद किया गया और इन्हीं दोनों की वजह से ये ड्रामा मेगा हिट बना। लेकिन इसकी एंडिंग इतनी बुरी थी कि फैंस इंतहाई मायूस हो गए इसकी एंडिंग देखकर, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को बर्बाद कर दिया पब्लिक के प्रेशर में। उन्होंने अपने ड्रामे में इतना प्रॉब्लमेटिक प्लॉट रखा था कि जब वो प्लॉट सामने आया है, अवाम का गुस्सा इस कदर था कि उसके प्रेशर में आके उनको अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ गया। जो कि लिखा था स्क्रिप्ट में ओरिजिनली वो ये था कि मीरब के साथ मुर्तसिम गलत करेगा, जबरदस्ती करेगा उसके साथ, और फिर वो गुस्से में अपना घर छोड़ के चली जाएगी और बाद में उसकी बेटी को पैदा करेगी। लेकिन क्योंकि अवाम के शदीद प्रेशर की वजह से उन्होंने ये वाला प्लॉट डिलीट कर दिया, तो वो जो हुआ वो इतना अजीब था कि लोगों को देख के हंसी आ रही थी कि मीरब अपनी मर्जी से जज्बात में आके बेवकूफाना फैसला करते हुए आधी रात को अपना घर छोड़ के निकल जाती है और बाद में 2 साल बाद बिना किसी वजह और बिना कुछ सोचे समझे घर वापस आ जाती है। ना ही मुर्तसिम मुझसे कुछ पूछता है और ना ही कोई सवाल करता है। तेरे बिन ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा, लेकिन ऑडियंस के शदीद प्रेशर की वजह से उन्होंने जब प्लॉट चेंज किया तो फिर ड्रामे में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पब्लिक की तरफ से बैकलैश इतना था। उन्होंने इतने सेंसिटिव टॉपिक को इतनी इजीली पेश कर दिया। ना ही राइटर ने इसके मुतालिक कुछ सोचा और ना ही डायरेक्टर ने इसके मुतालिक सोचा कि जब हम ये प्लॉट दिखाएंगे, ऑनियन होगा, तो अवाम की तरफ से जो बैकलैश आएगा, जो प्रेशर आएगा, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। उसका हैंडल करने का तरीका ये था कि वो बैकएंड में चले गए और उन्होंने पूरा का पूरा ड्रामा सत्यानाश मार दिया। इस तरीके से एक बेइंतहा अच्छा और सुपर हिट ड्रामा सत्यानाश हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी राइटर्स और पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को इतनी सेंस ही नहीं है कि कोई ड्रामा ऑनियर करने से पहले ये देख लें कि उसका बैकलैश तो नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो उसे हैंडल कैसे करना है। दूसरा ड्रामा जो मशहूर होकर भी बर्बाद हो गया पाकिस्तानी राइटर्स और डायरेक्टर्स की बदौलत, वो है इश्क मुर्शिद। ये ड्रामा दूसरा मेगा हिट रहा। इसके स्टार्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस ड्रामे में कभी भी ट्रैक सही से समझ आया नहीं, क्योंकि इसमें बिला वजह चीज़ों को उन्होंने घसीटा और गैर जरूरी तौर पे ऐसे सीन्स दिखाए जिनका कोई तुक नहीं था, कोई सेंस नहीं बन रहे थे। और ये ड्रामा चलते चलते उस पॉइंट पे पहुंच गया था कि ये लिटरली कोई एक सेंस बना ही नहीं रहा था। ये ड्रामा पूरी तरीके से शिब्रा और शामिर के इर्द गिर्द घूम रहा था। शुरुआती तौर पे पहले उन्होंने बहुत जल्दबाजी में हुई हुई इनकी शादी दिखाई, जिसका कोई सर पैर नहीं था कि अचानक शादी हुई तो हुई कैसे। फिर उन्होंने एक और कल्चरल वेडिंग को भी इसमें ऐड किया, जो कि फजल बख्श कहता है कि मैं अपने हिसाब से शादी करूंगा तुम लोगों की। आखिर में इन्होंने क्या दिखाया कि शामिर को इन्होंने कातिल बना दिया। पूरे ड्रामे में अच्छा इंसान दिखा के उसको आखिर में कातिल बना दिया, और तो और फिर वो अपनी ही पार्टी को अपने करप्ट बाप के हवाले करके चलता बनता है, जो कि इंतहाई नाकारा इंसान है और जो कि पार्टी चला ही नहीं सकता। दूसरी तरफ शिब्रा को पूरे ड्रामे में एक्स्ट्रा लेवल ज़हीन, समझदार, CSS के पेपर देने वाली बनाया, और जी उसको जब शादी का वक्त आया तो ऐसा कोई बुद्धू बना दिया जैसे उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो किससे शादी करी है। भाई तुम पॉलिटिशियन से शादी करोगी तो ये सब तो होएगा ना, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी। तुम ऐसे मासूम बन रहे हो, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। ये ड्रामा सही से लिखा ही नहीं गया था और इसकी एंड इतनी बुरी दिखाई है, इतना बकवास एंड दिखाया है कि सारे फैंस जो है वो शदीद डिसअपॉइंट हो चुके थे, और ऊपर से इन लोगों ने अलग से पैसा कमा लिया सिनेमा में स्क्रीनिंग करके, लेकिन इस ड्रामे को बुरी तरीके से बर्बाद कर दे। एक अच्छा ड्रामा बर्बाद हो गया। तीसरा ड्रामा जो बर्बादी की नजर हुआ वो है जोक सरकार। ये ड्रामा बहुत ही अच्छी कास्ट के साथ बनाया गया था। फरहान सईद और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री के इंतजार में लोग बड़े बैठे थे और इस ड्रामे के थ्रू इन लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश की थी कि गाँव देहात पे जो वडेरे का कल्चर है और वहाँ पे जो कमजोर के हकूक मारे जाते हैं और वहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है और किस तरीके से उन्होंने जाल बिछाया हुआ है अपने पूरे गांव में, हर चीज को कंट्रोल करते हुए ये खत्म होना चाहिए। बज़ाहिर ये मैसेज देना था उन्होंने जोक सरकार में, लेकिन उन्होंने एंडिंग का उसका वो बेड़ा गर्क किया ना कि बस ना पूछो। हाशिम नदीम जो कि इस ड्रामा के स्क्रिप्ट राइटर थे वो खुद भी हैरान रह गया। उन्होंने बाद में दुनिया से ये बात शेयर की कि जो एंडिंग उन्होंने लिखी थी वो एंडिंग ड्रामा में दिखाई ही नहीं गई थी। इन लोगों ने ड्रामा में पूरी की पूरी कास्ट को मार दिया और इनमें से किसी की कोई जीत नहीं हुई, किसी ने कोई सेलिब्रेशन नहीं की। एंड में आखिर में कुछ दिखाया ही नहीं सिरे से, ठीक। यहाँ तक कि जो लीड एक्टर्स थे फरहान सईद, हिबा बुखारी, जिनकी केमिस्ट्री को दिखाना चाहिए था वो तक सही से देखने को नहीं मिली और उनका कुछ पता ही नहीं चला कि वो लोग गए तो कहाँ गए। जोक सरकार की एंडिंग इतनी अचानक और इतनी मायूस कुन थी कि ना सिर्फ फैंस बल्कि जो राइटर हैं हाशिम नदीम वो खुद भी हैरान रह गए थे कि ये मेरे ड्रामे के साथ हुआ है तो क्या हुआ है। चौथा ड्रामा, मेरे ख्याल में तो ये ड्रामा ना शुरुआत में अच्छा था
ना बीच में अच्छा था, ना इसका इख्तिताम अच्छा था। मेरे नज़दीक इस ड्रामे को मुकम्मल तौर पे बनाना ही नहीं चाहिए था। इस ड्रामे को बनाने का कुछ तुक था ही नहीं। इस ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था। ये ड्रामा वहाज अली और हानिया आमिर को लेके बनाया गया था। वहाज अली वो जिन्होंने अभी जस्ट तेरे बिन से बेनतहा फेम हासिल किया था, और हानिया आमिर मेरे हमसफर को करके हटी थी, जिसकी वजह से उनको बेनतहा सक्सेस मिली थी। ड्रामा मेकर्स ने दो मशहूर लोगों को एक करके ड्रामा बनाने की कोशिश की बिना किसी स्टोरी के। ये ड्रामा वैसे तो बना था लव स्टोरी के नाम पर, जिसमें कैफी खलील का बहुत ही मशहूर गाना कहानी सुनो ओएसटी के तौर पे रखा गया था। लेकिन आप पूछोगे कि अब इस ड्रामे में ऐसा क्या गलत हुआ? भैया जी, सब कुछ गलत हो गया। इस ड्रामे का कोई सर पैर था ही नहीं। कभी किसी पॉइंट पे ये लगा ही नहीं कि ड्रामा कोई सेंस बना रहा है। किसी एक भी कपल की केमिस्ट्री को सही से उन्होंने दिखाया तक नहीं। आखिर में अचानक माहिर को बेनतहा प्यार आ जाता है साथ पर, और वो उसके प्यार को कबूल करके उसके साथ रहना शुरू कर देती है। पीछे से रवियान नुमान एजाज जो कि किरदार निभा रहे थे विलन का, वो अपनी एक और कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं अपनी कजन के हाथों, और ड्रामे को ऐसे ही खत्म कर दिया जाता है। इस ड्रामे से सिर्फ और सिर्फ कैफी खलील के गाने कहानी सुनो को फायदा हुआ, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी में बेनतहा इजाफा हुआ। बाकी तो इस ड्रामे का कोई भी सर पैर था ही नहीं सिरे से। पांचवा ड्रामा जो कि हद दर्जे का फ्लॉप हो चुका है वो है नमक हराम। इस ड्रामे से यकीन मानो मेरी बड़ी उम्मीदें थी। इसके ट्रेलर देख के मुझे लगा था कि शायद इमरान अशरफ जो है वो कमबैक कर रहे हैं, तो उनके ड्रामे की कोई तो बात होगी डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेलर जो थे उसे लग रहा था कि बड़ा ही कोई अच्छा ड्रामा होने वाला है। मेकर्स ने प्रॉमिस तो किया था कि जी ये मर्डर मिस्ट्री ड्रामा बनेगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि किसने मर्डर किया और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बात खुलेगी और उसके बाद जो हीरो है वो बदला लेगा। लेकिन कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। सारा खान और इमरान अशरफ पहले भी ड्रामे में आ चुके थे, और जो कि बहुत ड्रामा हिट हुआ था, और उसी पेयर को वापस लेके आएगा, तो लोगों को काफी उम्मीदें थी कि ये ड्रामा अच्छा होएगा। लेकिन इस ड्रामे का कचरा हो गया जब मुश्किल से पहली 5 या 6 एपिसोड्स में ही पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, और साइड कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया था कि जो हीरो हीरोइन है उनकी बारी नहीं आ रही थी। फर्स्ट एपिसोड में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगी। उसमें ही मैंने बताया था कि जब मैंने रिव्यू दिया था फर्स्ट एपिसोड का, तो जो हीरो है उसको तो सबसे कम स्क्रीन टाइम मिला था, और बाकी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को बिला वजह का टाइम दे दिया था। दूसरी तरफ हीरो को जी आखिर में दिखाते हैं कि वो उसका कत्ल कर देता है, वही कातिल जिसने हीरो की माँ को मारा था, और ना ही एंड में कोई अचीवमेंट हासिल हुई, ना ही उसको कोई क्रेडिट मिला, कुछ भी नहीं हुआ। आप कह रहे थे जी हीरो को जी पूरे ड्रामे में दिखाया कि जी वो नासुर औलाद की तरह अपने बदले को 27 साल पालता है, फिर उस नासुर औलाद को जो है खुला छोड़ देता है, वो बागी होकर नासुर औलाद उसके कत्ल करके चलती बनती है। ना उसकी इस ड्रामे कोई सेंस थी, ना कुछ था। आखिर में जी हीरोइन को ऐसा सदमा लगता है अपने मियाँ की मौत का कि फैसला करती है कि वो पूरा इतना बड़ा महल नुमा घर छोड़ के सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी, अपने बच्चे को वही पहले पाल पोस के बड़ा करेगी, और उसको बताएगी कि तुम्हारे बाप ने नासुर औलाद की तरह जिस औलाद को पाला उसने ही उसको कत्ल करके गुड बाय कह के जेल में जाके अपनी आराम से जिंदगी गुजारने का फैसला किया। तो भाई इस ड्रामे से ना सिर्फ ऑडियंस का वक्त जाया हुआ, बल्कि उनकी एनर्जी और उनकी जो डेडिकेशन थी उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ पे खत्म होता है पार्ट 1 10 पाकिस्तानी ड्रामास जिनकी एंडिंग बहुत ही बुरी रही। अगला पार्ट देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर जाके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। ये था पार्ट 1 जिसमें हमने 5 ड्रामास की बात की। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 5 ड्रामास की बात करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।